हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी बायोलॉजी विद रूबल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। इसी होप के साथ आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। आज हम प्लांट्स को बिल्कुल जीरो से हीरो तक समझेंगे। क्या होते हैं प्लांट्स और उनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और प्लांट्स के डिफरेंट टाइप्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। आपने कभी सोचा है जो प्लांट चुपचाप कॉर्नर में खड़ा होता है वही आपको ऑक्सीजन देता है, आपका खाना बनाता है और बिना सैलरी के 24x7 काम करता है, और हम बोलते हैं प्लांट्स बोरिंग होते हैं। अरे भाई, आज के बाद ये सेंटेंस बोलने से पहले सोचना। तो हम सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम क्या क्या करेंगे। आज के क्लास में हम करेंगे कि प्लांट्स क्या होते हैं और प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, और इसी के साथ हम प्लांट के टाइप्स भी करेंगे कि प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल ये है कि प्लांट्स क्या होते हैं। प्लांट्स एक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं सनलाइट का यूज़ करके। और एक प्रोसेस होती है जो मैंने आपको पहले कराई थी, जिस जिस जिससे वो अपना फूड बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। तो मतलब प्लांट्स ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं मुझे जो मुझे भूख लगी, कोई बात नहीं, मैं खुद खाना बना लेता हूँ। मतलब कि प्लांट्स किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि भाई भूख लगी है तो जोमेटो से ऑर्डर कर देंगे, वहाँ से वहाँ चले जाएंगे। नहीं नहीं, वो खुद बना लेते हैं अपना खाना। सिंपल डेफिनेशन है ये, जैसे कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स के मेन फीचर्स हैं वो क्या हैं कि प्लांट्स कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं क्लोरोफिल की वजह से, मोस्टली एक जगह फिक्स रहते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और हमारी लाइफ का बेस होते हैं। अगर प्लांट्स स्ट्राइक पर चले गए तो आदमी 2 दिन में भी नहीं टिक पाएगा। ये पता है आपको? अगर प्लांट्स स्ट्राइक पर चले जाए तो क्या होगा? हम 2 दिन भी नहीं जी सकते। तो अब हमने प्लांट्स के बारे में हमें पता चल गया कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है ये? अब हम इसके पार्ट्स के बारे में करने वाले हैं कि इसके पार्ट्स क्या क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स 2 में हम वीडियो के कवर करेंगे कि पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब एक प्लांट को हेड टू टो तक देखते हैं कि ये होता क्या है। जैसे डॉक्टर एक पेशेंट को चेक करता है ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे डॉक्टर चेक करता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, इसी तरीके से आज हम प्लांट को ऊपर से नीचे तक देखेंगे कि भाई ये होता क्या है, क्या क्या पार्ट्स हैं इसके। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आता है रूट। रूट प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है जो सोयल के अंदर ग्रो करता है। इसका जो मेन फंक्शंस होता है वो क्या होता है, प्लांट को सोयल में फिक्स करना, वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्ब करना, कभी कभी फूड स्टोर भी करता है ये। तो जो रूट प्लांट की फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन स्ट्रोंग होगी तो प्लांट कैसा होगा, प्लांट भी स्ट्रोंग होगा। अब हम टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम करेंगे। देखो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, सी टेट, यूपी टेट, नीट, टीजीटी, पीजीटी, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो हम रूट सिस्टम करेंगे। इसमें से मतलब कि घुमा घुमा के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से सुनना और कॉपी पेन में नोट भी कर लेना जो भी मैं साथ साथ आपको कराऊं। सबसे फर्स्ट है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, एक मेन थिक रूट होती है जिससे छोटी छोटी
लेटरल रूट्स निकलती है। ये रूट सीड के रेडिकल से डेवलप होती है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों होती है? एक मेन रूट होने की वजह से प्लांट डीप सॉइल तक पहुंच जाता है और डीप वाटर अब्जॉर्ब करता है। प्लांट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। तो जो टैप रूट होती है ना, वो क्या बोलती हैं? मैं डीप जाऊंगी, ऊपर का पानी सबके लिए छोड़ दो। और जो टैप रूट होती है ना, वो जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनमें पाई जाती है। मैं अभी आपको बताऊंगी कि डाइकोट, मोनोकोट ये सब क्या होते हैं। देखो कुछ बोटेनिकल टर्म्स आएंगी, वो मैं आपको साथ साथ कराती जाऊंगी। ये क्लासिफिकेशन में हम इसको करेंगे। वैसे तो जब हम प्लांट का हायर लेवल पे करेंगे ना क्लासिफिकेशन, उसमें मैं आपको ये सब बताऊंगी। इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है? मस्टर्ड, पी और ग्रैंड। क्वेश्चन वहां पे इस तरीके से आएगा कि टैप रूट सिस्टम फाउंड इन, आपको दो ऑप्शन, एक ऑप्शन सही होगा और तीन दूसरे वाली रूट का दे देंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इनके अलग अलग एग्जाम्पल आप याद कर लेना। और मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी ना, जो पीडीएफ में करूंगी, उसमें मैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल उसमें मैं डाल दूंगी, वहां से भी आप उनको लर्न कर लेना। डाइकोट वो प्लांट होते हैं जिनके सीड में दो कोटेलिडन्स होते हैं। कोटेलिडन्स का मतलब होता है दो बीज पत्र। बीज पत्र मतलब जब सीड उगता है ना, तो उसमें से दो पत्ती वाली शेप की दो वे निकलती हैं, रचनाएं, मतलब उनको बीज पत्र बोलते हैं और इंग्लिश में उसको कोटेलिडन्स बोलते हैं। तो इस टाइप के प्लांट्स को क्या कहते हैं? डाइकोट। डाइकोट। तो जो टैप रूट है ना, वो डाइकोट प्लांट से रिलेटेड है। जितने भी डाइकोट प्लांट्स होते हैं ना, उनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। और जो इसके एग्जाम्पल हैं वो मस्टर्ड, पी, ग्राम, नीम और कैरट, रेडिश। और जो टैप रूट सिस्टम है ना, वो डाइकोट प्लांट्स में पाया जाता है। ये लाइन बिल्कुल याद कर लो, कॉपी पेन से नोट कर लो। टैप रूट, डाइकोट प्लांट्स और इसके 5-6 एग्जाम्पल याद कर लो। एक क्वेश्चन यहीं पे आपका लॉक हो गया, ये समझ लो आप। अब जो सेकंड टाइप की रूट है वो हम करेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम में कोई मेन रूट नहीं होती। बहुत सारी थिन रूट्स स्टेम के बेस से निकलती है। इसमें जो रेडिकल है वो अर्ली स्टेज पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब बात यह है कि रेडिकल क्या होता है? रेडिकल किसी भी सीड का एम्ब्रियोनिक पार्ट होता है जो सीड जर्मिनेशन के टाइम सबसे पहले बाहर निकलता है। इसको हम बेबी रूट भी कहते हैं। ये बात ध्यान से याद रखना, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रूट्स जो होती हैं वो सॉइल में फैल जाती हैं, वाटर जल्दी अब्जॉर्ब करती हैं, सॉइल को अच्छी ग्रिप देती हैं और जो सोयल इरोजन को रोकती है। फाइब्रस रूट्स जो होती हैं वो क्या कहती हैं, क्या बोलती हैं? एक रूट पर भरोसा नहीं, सब मिलकर काम करेंगे। समझ रहे हो? इसको इस तरीके से याद कर लो कि जैसे टैप रूट होती है, टैप रूट तो अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है उसको, वो सिंगल रूट होती है, उससे कोई भी रूट्स नहीं निकलती है, साइड जो रूट होती हैं। लेकिन जो फाइब्रस रूट होती है ना, वो ये कहती है कि हम सिंगल नहीं, हम बहुत सारी रूट्स निकल कर जो पौधा है ना उसको अच्छे से हम सपोर्ट करेंगे और हम मिलकर काम करेंगे। हमें एक रूट पर भरोसा नहीं है। जिसको एक रूट पर भरोसा नहीं है वो फाइब्रस रूट है, और जिसको अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस है वो कौन सी रूट है? वो टैप रूट है। और जो फाइब्रस रूट है वो मोनोकोट प्लांट्स में पाई जाती हैं। ये मैंने आपको बताया था, मोनोकोट जिसमें दो कोटेलिडन्स निकलती है, और सॉरी, डाइकोट में दो निकलेंगी जब जर्मिनेट होगा वो उससे। और लेकिन मोनोकोट के केस में एक बीज पत्र निकलेगा, मतलब कि एक पत्ती की तरीके से एक संरचना बनती है जब सीड ग्रो करता है। मोनोकोट में मोनो 1 और उसमें डाई में 2।
ठीक है, ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ये डिफरेंस भी पूछ लेता है कि मोनोकोट प्लांट की व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोनोकोट प्लांट, या फिर ये बता देगा व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ मोनोकोट प्लांट। आपको वो ऐसे लिख के दे देगा कि 1 कोटिलीडंस, 2 कोटिलीडंस, उसको हिंदी वाले याद कर लो कि बीज पत्र बोलते हैं इसको। और फिर इनके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है इनमें से। रूट्स में से ही क्वेश्चन आएगा, प्लांट पार्ट में से जब भी आएगा, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो इसके एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या हैं? वीट, मेज, राइस, ग्रासेस, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, तो आप ये याद कर लेना, ठीक है। पीडीएफ में मैं सारे एग्जाम्पल आपको मेंशन करके दे दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की पीडीएफ आपको मिलेगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लेना। अब चलो हम ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा इनका डिफरेंस देख लेते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट का। देखो जो मेन फीचर है टैप रूट और फाइब्रस रूट का वो क्या है? जो मेन रूट होती है वो टैप रूट में प्रेजेंट होती है और फाइब्रस रूट में अब्सेंट होती है, ठीक है। और क्या है मेन फीचर? टैप रूट किस में पाया जाता है? डाइकोट प्लांट्स में। और फाइब्रस रूट किस में पाई जाती है? मोनोकोट प्लांट में, ठीक है। इनके दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल है, वो याद कर लेना आप। बस इतना काफी है, यहीं से क्वेश्चन आता है, ज्यादा और इसमें हम नहीं जा रहे। टैप रूट में क्या है, जो रेडिकल है वो रहता है, और जो फाइब्रस रूट है इसमें जो रेडिकल है ना वो डिसअपियर हो जाता है। रूट ने प्लांट को स्ट्रॉन्ग बना दिया। अब देखते हैं स्टेम कैसे प्लांट को ऊपर तक संभालता है। ठीक है, हमने रूट को कर लिया। सबसे पहले किसी भी चीज की हम फाउंडेशन ही तो पढ़ेंगे ना। हम कोई भी अपना घर बनाता है, कुछ भी करता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक नींव रखते हैं ना। इसी तरीके से हमने भी प्लांट की स्टडी करने से पहले सबसे पहले उसकी किसको पढ़ा? उसकी फाउंडेशन को पढ़ा कि भाई ये प्लांट है, लेकिन हम तो इसको पूरे को देखेंगे ना कि नीचे से कैसे कैसे ये ग्रो कर रहा है। अब स्टेम की बारी है, देखते हैं स्टेम क्या करता है। देखो जो स्टेम होता है वो एक प्लांट का डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है। जैसे जोमेटो, फ्लिपकार्ट, ये डिलीवरी बॉय आते हैं ना, वो एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। स्टेम प्लांट का जो अबव ग्राउंड पार्ट होता है ना, वो ही स्टेम होता है, जो ग्राउंड के ऊपर होता है। जो रूट होती हैं वो तो ग्राउंड के नीचे होती है, बिलो द ग्राउंड, लेकिन अबव द ग्राउंड क्या होता है? वो स्टेम होता है। और स्टेम प्लांट का क्या होता है? एक डिलीवरी बॉय की तरह होता है, ठीक है। इसके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। वाटर एंड मिनरल्स ऊपर लेकर जाना, फूड लीव्स से बाकी पार्ट्स तक पहुंचाना, और प्लांट को सपोर्ट देना। देखो अगर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जितने भी ऐप हैं, अगर इनके डिलीवरी बॉय काम करना बंद कर दे तो क्या, हम जैसे फूड ऑर्डर कर देते हैं स्विगी से, जोमेटो से, बैठे बैठे, अगर वो काम ना करे उनके डिलीवरी बॉय, क्या हमें फूड टाइम पे मिल जाएगा? हमें फूड टाइम पर नहीं मिलेगा। और जो ये कंपनीज हैं इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। उसी की तरह सेम जो प्लांट है, प्लांट का जो स्टेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो उसको खड़ा रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और वाटर मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है, और प्लांट को क्या देता है? सपोर्ट देता है। तो जो स्टेम है वो क्या कंटेन करता है? ऐसी कौन सी चीज है जो जिस वजह से वो करता है? इसके दो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। ये ध्यान से सुनना, बिल्कुल एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि जो जाइलम होता है वो क्या करता है? वो जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स
फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। और ये क्या करता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। जो फ्लोएम है वो क्या करता है, जो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फूड बनता है ना, शुगर, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, उनको क्या करता है, उनका ट्रांसपोर्ट करता है टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम आए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन आता है सी टेट और यूपी टेट में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम। तो जो जाइलम है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट किसका करेगा, वाटर का करेगा। और जो फ्लोएम है वो किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो थर्ड पार्ट है प्लांट का, हम वो करने वाले हैं, वो क्या है, लीफ। लीफ क्या होती हैं, लीफ को हम प्लांट की फूड फैक्ट्री कहते हैं। लीफ प्लांट का किचन होता है। और लीफ क्या, प्लांट क्या बोलता है, गैस कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए भाई, हमें किसी गैस कनेक्शन और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ सनलाइट दे दो और मैं सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना खुद बना लेंगे हम। और जो लीव्स हैं उनके जो फंक्शन है वो क्या क्या है, वो एक फोटोसिंथेसिस ही नहीं, वो ट्रांसपिरेशन भी है और गैस एक्सचेंज भी है। ये जो गैस एक्सचेंज है इसका मतलब है रेस्पिरेशन। जो प्लांट है ना उसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी लीव्स के थ्रू होती है, क्योंकि लीव्स पर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्ट्रोमेटा कहते हैं, उसकी हेल्प से लीव्स में रेस्पिरेशन भी होता है और ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन उसको बोलते हैं जो वाटर वेपर है ना वो निकलते हैं इसके थ्रू। और जो लीव्स होती हैं ना वो क्या करती हैं, वाटर को और मिनरल्स को पुल करती हैं फ्रॉम रूट। अब हम इसमें नेक्स्ट करने वाले हैं फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। ये भी क्या है, एक प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं ना वो ये भी होते हैं, एक फ्लावर, फ्रूट और सीड। जो फ्लावर होता है ना वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जो फ्लावर है वो बिना शर्माए कह बोलता है, मैं फ्यूचर क्रिएट करता हूँ। फ्लावर क्या करता है, मैं फ्यूचर क्रिएट करता हूँ। फ्लावर से फूड बनेगा, फूड से फ्रूट, फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड। और जो सीड होता है हम उसको क्या कहते हैं, बेबी प्लांट भी कहते हैं। और जो फ्रूट होता है ना वो क्या करता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है। जैसे मम्मी अपने एक बच्चे को प्रोटेक्ट करती है ना, इसी तरीके से जो फ्रूट है वो क्या करता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि आगे जाके जब वो सीड होगा ना उसी से तो नया प्लांट बनेगा, तो वो क्या है, एक बेबी प्लांट है। अब हम इसमें इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है वो क्या है, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। पार्ट मतलब कि टाइप्स ऑफ प्लांट्स, टाइप्स मतलब कि जो प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब देखो अगर हम सभी, क्या क्लास में सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बताओ, सोच के बताओ, क्या सभी बच्चे एक जैसे होते हैं क्लास में, होते हैं या नहीं। Now let's talk about types of plants, and no all plants are not the same, just like all students are not toppers. Plants are classified into different types based on their size, stem, strength and growth habit. जो प्लांट्स के टाइप्स हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन यहाँ से भी जरूर आता है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि यहीं से आएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन आता है रूट में से आएगा, एक जाइलम फ्लोएम वाले वहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाता है, और एक कई बार इसमें से टाइप्स ऑफ प्लांट में से क्वेश्चन आते हैं कई बार। जैसे कि
कि भाई आपको एक एग्जांपल दे देगा कि जैसे कुछ भी दे दिया, राइस दे दिया, टमाटो दे दिया, कुछ भी दे दिया, ऑनियन दे दिया, आपसे ये पूछ लेंगे कि ये मतलब कि व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज दिस। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, सुनना है और नोट करते रहना साथ साथ। इसमें क्या है, जैसे कि हम फर्स्ट करने वाले हैं हर्ब्स। जो हर्ब्स होते हैं वो एक स्मॉल प्लांट्स होते हैं विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। इनका जो स्टेम होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ग्रीन होता है। यू कैन बेंड देम इजीली जस्ट लाइक स्टूडेंट्स ऑन द लास्ट बेंच। उनको अगर बेचारों को, जो लास्ट बेंचर्स होते हैं ना, उनको वहाँ जगह नहीं मिली तो वहाँ बैठ जाएंगे। उनके साथ कोई ये नहीं है कि नहीं हम तो फर्स्ट बेंच पे ही बैठेंगे या हम तो यही करेंगे, नहीं भाई, इसी तरीके से होते हैं हमारे हब्स भी। वो बेचारे ऐसे कैसे भी आप उनको बैंड कर लो। जैसे व्हीट है, राइस है, टमाटो है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं उनके वो। उनको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लास में वहाँ आगे ये हो रहा है, ये प्रैक्टिकल है, उसमें हम सबसे आगे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हमें उनको किसी को ये दिखाना है कि हाँ हम लेकिन उनके जो काम है, आप हमेशा देखना, जो बच्चे कई बार क्लास में कुछ बैक बेंचर्स होते हैं वो कितने मतलब आप उनसे क्वेश्चन सोल्व कराओ। कई बार ये होता है कि जो बच्चा आगे बैठा है ना फर्स्ट बेंच पे, उससे नहीं हो रहा वो क्वेश्चन सोल्व, लेकिन जो बैक बेंचर्स होते हैं वो उसको आसानी से सोल्व कर लेते हैं। इसी तरीके से जो हमारे हब्स होते हैं ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट टाइप के प्लांट होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका सॉफ्ट स्टेम है तो वो उनका कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है हमारी लाइफ में। उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है उनका भी, जिस तरीके से हमारी क्लास में हमारे जो बैक बेंचर्स होते थे ना, होते हैं या होते थे अपनी बात बताने लग गई मैं, लेकिन इसी तरीके से हब्स भी होते हैं। अब हम, ये सिर्फ एक आपको समझाने का मेरा तरीका है, थोड़ा सा फनी वे में, इंटरेस्टिंग वे में, जिससे आपको ये वीडियो बोरिंग ना लगे और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा कोरिलेट करके अगर हम डेली लाइफ से किसी भी कॉन्सेप्ट को करेंगे तो वो हमारी परमानेंट लर्निंग हो जाती है उससे, और कुछ भी नहीं है। देखो वैसे तो बायोलॉजी सभी पढ़ते हैं और एनसीईआरटी में जो लाइनें हैं ना, आप उनको पढ़ो। ऐसे इतना मतलब लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई है, उनको मन ही नहीं करेगा, बच्चा बोर हो जाएगा। लेकिन हमने उसको एक फनी वे में, एक ऐसे इंटरेस्टिंग वे में आपके लिए तैयार किया है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो और बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे ये टॉपिक। अब सेकंड टाइप हम करेंगे शब्स। शब्स जो होते हैं वो मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं विद हार्ड एंड bushy stems, and they are not too small not too big, बस मिडिल क्लास प्लांट होते हैं। इनके जो एग्जाम्पल है वो हबिस्कस, रोज होते हैं। इसको आप अच्छे से याद कर लेना। मीडियम साइज प्लांट्स हम इनको बोलते हैं। जो बुशी स्टेम का मतलब होता है, बुशी आपने जैसे झाड़ियाँ नहीं होती, इनका जो तना होता है ना वो मतलब थोड़ा सा स्ट्रोंग होता है एज कंपेयर टू हब, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होता है। और ये मिडल साइज के प्लांट होते हैं। इसमें जैसे कि तुलसी भी आ गया और कई सारे एग्जाम्पल है इसके, आप उनको याद कर लेना अच्छे से। और अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप, ट्रीज। अब ट्रीज क्या होते हैं भाई, ये वीआईपी होते हैं, वीआईपीज ऑफ द प्लांट वर्ल्ड। Trees are very tall plants with strong woody stem called a trunk. They live for many years and do all the hard work, giving us fruits, shade, oxygen. जो इनके एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हैं, मैंगो, नीम एंड बनियन ट्री। बेनियन और नीम और मैंगो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों इसके एग्जाम्पल। और भी बहुत सारे जितने भी ट्रीज हैं ना, जो आपको मतलब कि बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं, उन सभी को हम ट्रीज की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, इसको आप
समझ लेना, बस थोड़ा-सा इसी तरीके से हैं। मैंने वीआईपीज़ वर्ड वर्ड इसीलिए यूज़ करा है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आप अच्छे से इसको अपने दिमाग में सेव कर लो, परमानेंट लर्निंग की तरह। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, वो है क्लाइंबर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम लेज़ी बट स्मार्ट प्लांट्स। ये लेज़ी होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। जो क्लाइंबर्स होते हैं उनका जो स्टेम है वो बहुत ही वीक होता है। सो दे से व्हाई स्टैंड अलोन व्हेन सपोर्ट इज़ अवेलेबल। तो जब इनको सपोर्ट मिल रहा है तो ये कहते हैं हम अकेले क्यों खड़े हो। दे ग्रो अपवर्ड विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट। जैसे कि इनके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ग्रेप वाइन एंड पी प्लांट। नेक्स्ट करेंगे हम इसमें क्रीपर्स। जो क्रीपर्स होते हैं दे हैव वेरी वीक स्टेम्स एंड दे क्लियरली से नो क्लाइंबिंग ओनली चिलिंग। ये कहते हैं हमें सहारे की भी जरूरत नहीं है। सो दे स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड। एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हैं, पंपकिन एंड वाटरमेलन। सो रिमेंबर सम प्लांट्स स्टैंड स्ट्रेट, some take support, and some prefer to relax on ground. And that's how we classify plants into herbs, shrubs, trees, climbers, and creepers. अब आपको इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कन्फ्यूजन मन में हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, हमारी इस आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि मैम हमें इस वाले इसमें कन्फ्यूजन है कि हमें इसका एग्जाम्पल समझ नहीं आया या कुछ नहीं आया, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, आई थिंक आप सभी के टाइप्स ऑफ प्लांट क्लियर हो गए होंगे। देखो एक आपको ना एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। इसको जो ये है ना क्लाइंबर्स है, हम ऐसे याद करते थे इनको कि जो क्लाइंबर्स वाले प्लांट होते हैं ना वो क्या करते हैं, उनको कोई सपोर्ट मिल गया इस टाइप, तो वो क्या करते हैं, अरे भाई इसको पकड़ लो। और जैसे अ, हमें कहीं भी, जैसे हमें ऊपर की तरफ कहीं चढ़ना हो या हमें बस में बैठना हो या कुछ भी हो, कुछ भी सपोर्ट मिला उसको पकड़ेंगे तुरंत ऊपर चढ़ जाएंगे। इसी तरीके से जो क्लाइंबर्स होते हैं ना उनको सपोर्ट मिले और वो तुरंत अपना मौके का फायदा उठाया और चढ़ गए। इसी तरीके से होते हैं वो सॉरी जो क्रीपर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, मुझसे खड़ा होने को मत कहो, मुझे खड़ा ही नहीं होना, मैं ज़मीन पर ही ठीक हूँ, मुझे ऐसे ही पड़ा रहने दो। इस तरीके से आप इनको याद कर लेना, ठीक है? तो आज हमने प्लांट्स को रूट से शूट तक पढ़ा और सब कुछ हमने बहुत ही एक फ़नी वे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, टिश्यूज ऑफ प्लांट भी कर सकते हैं, देखेंगे क्या करेंगे, टिश्यूज ऑफ प्लांट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बायोलॉजी बोरिंग नहीं होती, बस सही तरीके से समझ आ जानी चाहिए। तो मिलते हैं इस वीडियो के कुछ एमसीक्यूज के साथ, उनको भी हम एक बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग वे में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।